हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एडुरुद्रम सक्सेस क्लासेस। मेरा नाम रोहित कुमार है। जैसे कि सर ने आपको बता ही रखा है कि डेटा स्ट्रक्चर मैं आपको पढ़ाने वाला हूं बीसीए सेकंड सेमेस्टर का। ओके, चलिए आज हम करते हैं इसका सिलेबस डिस्कशन। पॉइंट टू पॉइंट सब चीजें पढ़ाई जाएंगी और बहुत ही डीपली पढ़ाया जाएगा। ऐसा नहीं है कि बहुत चीजें हवा में उड़ा दी गई है, ठीक है। सब चीजें समझ में आने वाली हैं आपको और आप मेरे पे विश्वास रखिए, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, पहला टॉपिक क्या होगा? बेसिक टर्मिनोलॉजी। इंट्रोडक्शन का पार्ट होगा बेसिक टर्मिनोलॉजी एंड एलिमेंट्री डेटा ऑर्गेनाइजेशन। बहुत ही छोटे पार्ट होने वाले हैं ये, पर आपको इसमें से 2 नंबर के क्वेश्चन ज्यादा मिलते हैं। डेटा स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे कि क्या होते हैं ऑपरेशन उसके, और एल्गोरिथम, कॉम्प्लेक्सिटी, टाइम स्पेस ट्रेड ऑफ। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, ये आपको 2 नंबर में मिलेगा ही मिलेगा क्वेश्चन, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। फिर क्या है, नेक्स्ट टॉपिक है एरेज। एरेज के बारे में पढ़ेंगे, बहुत सारी चीजें हैं एरेज के बारे में, उसकी डेफिनेशन क्या होगी वो देखी जाएगी, ठीक है। आगे चलते हैं रिप्रेजेंटेशन एंड एनालिसिस, और ये चीजें हैं। फिर क्या है, सिंगल एंड मल्टी डायमेंशनल एरे। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है ये इस टॉपिक का, सिंगल एंड मल्टी डायमेंशनल एरे। कैरेक्टर स्ट्रिंग इन सी। और फिर नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा, कैरेक्टर स्ट्रिंग ऑपरेशन। उसके बाद में पढ़ेंगे ऑर्डर लिस्ट, स्पार्स मैट्रिक्स। इसमें से स्पार्स मैट्रिक्स और वेक्टर में से एक लॉन्ग क्वेश्चन हर साल बनता है, ठीक है, क्योंकि बीटेक का भी थोड़ा थोड़ा सिलेबस इससे मैच करता है, ठीक है। स्टैक एरे रिप्रेजेंटेशन पढ़ेंगे एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्टैक। नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा, ऑपरेशन ऑन स्टैक, पुश एंड पॉप, एरे रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टैक, लिंक रिप्रेजेंटेशन एंड ऑफ स्टैक, ऑपरेशन एसोसिएशन एसोसिएट विद स्टैक। नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा, एप्लीकेशन ऑफ स्टैक। स्टैक की एप्लीकेशन भी पढ़ेंगे हम कि क्या क्या होती है। कन्वर्जेशन ऑफ इनफिक्स, प्रीफिक्स एंड पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन। इससे भी एक लॉन्ग क्वेश्चन हर बार बनता है, ठीक है। आगे चलते हैं, इवोल्यूशन ऑफ पोस्ट प्रीफिक्स एक्सप्रेशन यूजिंग स्टैक। और फिर क्या है, रिकर्जन, रिकर्सिव डेफिनेशन एंड प्रोसेस। टावर ऑफ हेनोई, ये क्वेश्चन भी आप काफी हद तक ये बढ़िया क्वेश्चन है। टावर ऑफ हेनोई की प्रॉब्लम। टेल रिकर्जन क्या होता है, रिमूवल ऑफ रिकर्जन। ये फर्स्ट यूनिट होने वाली है, ये थोड़ी सी लेंथी यूनिट होगी। चलिए आगे चलते हैं ना। सेकंड यूनिट में क्या होगा, क्यूज ना, क्यू के बारे में पढ़ेंगे। एरे एंड लिंक लिस्ट रिप्रेजेंटेशन पहला ही टॉपिक होने वाला है और बहुत ज्यादा इसमें से डिफरेंस का क्वेश्चन बनता है। लिंक लिस्ट और एरे में से क्या डिफरेंस है। फिर क्या है, इंप्लीमेंटेशन ऑफ क्यू, ऑपरेशन ऑन क्यू, क्रिएट, ऐड, डिलीट, फुल एंड एम्प्टी। ये क्वेश्चन इसका बनने वाला है। सर्कुलर क्यू ना, क्यू के ये पार्ट हैं, सर्कुलर क्यू, डी क्यू, प्रायोरिटी क्यू, इसमें से भी क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। आगे चलते हैं, लिंक लिस्ट। लिंक लिस्ट में क्या होगा, लिंक लिस्ट का रिप्रेजेंटेशन होगा, फिर रिप्रेजेंटेशन होगा, इंप्लीमेंटेशन ऑफ होगा, सिंगली लिंक लिस्ट, सिंगली लिंक लिस्ट, और टू वे हेडर लिस्ट। टू वे हेडर लिस्ट को डबली लिंक लिस्ट भी बोल देते हैं, क्योंकि कंफ्यूज मत होना डबली लिंक लिस्ट के नाम से कभी आ जाए, ठीक है। ट्रेवर्स एंड सर्चिंग ऑफ लिंक लिस्ट, ठीक है। ओवरफ्लो, अंडरफ्लो, इंसर्शन एंड डिलीशन टू फ्रॉम लिंक लिस्ट। आगे चलते हैं, इंसर्शन डिलीशन एल्गोरिथम। देखो आया ना डबली लिंक लिस्ट, लिंक लिस्ट इन एरे, पॉलिनोमियल रिप्रेजेंटेशन एंड एडिशन, जनरलाइजेशन लिंक लिस्ट। ये इसके टॉपिक होने वाले हैं सेकंड यूनिट के। चलिए आगे चलते हैं, थर्ड यूनिट में क्या है डिस्कस करते हैं। ट्रीज, ट्रीज के बारे में थर्ड यूनिट से आएगा। बेसिक टर्मिनोलॉजी, बाइनरी ट्रीज, बाइनरी ट्री रिप्रेजेंटेशन, बाइनरी ट्री अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, कंप्लीट बाइनरी ट्री। इसमें से क्वेश्चन बनता है कंप्लीट बाइनरी ट्री में से। एक्सटेंडेड बाइनरी ट्रीज, एरेज एंड लिंक लिस्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ बाइनरी ट्री, ट्रैवर्सिंग बाइनरी ट्री एंड थ्रेड बाइनरी ट्री। ये भी क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। थ्रेड बाइनरी ट्री में से एक क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। ट्रैवर्सिंग थ्रेड, बाइनरी ट्रीज एंड हफमैन एल्गोरिथम। हफमैन एल्गोरिथम लास्ट टाइम भी आई थी, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, सर्चिंग एंड हैशिंग, सीक्वेंशियल सर्चिंग, बाइनरी सर्च। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है, बाइनरी सर्च। ये आपको कंफर्म मिल ही जाएगा, ठीक है। कंपैरिजन एंड एनालिसिस, हैश टेबल, हैश फंक्शन, ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आते हैं ये। कोलाइजन, विजुअलाइजेशन एंड स्ट्रेटेजीज, हैश टेबल एंड इंप्लीमेंटेशन। ये थर्ड यूनिट के टॉपिक होने वाले हैं। इसमें से 3-4 टॉपिक ऐसे होंगे जो लगातार आपको घूमते रहते हैं, वही ज्यादातर आते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, यूनिट 4 सॉर्टिंग। सॉर्टिंग बहुत ही इजी यूनिट, यही बैठेगी आपकी 4th यूनिट।
सॉर्टिंग में इंसर्शन सॉर्ट, बबल सॉर्ट एंड क्विक सॉर्ट, टू वे मर्ज सॉर्ट, है ना। मर्ज सॉर्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, हीप सॉर्ट एंड सॉर्टिंग डिफरेंस की, ठीक है। फिर क्या होगा, बाइनरी सर्च ट्री, BST, एक क्वेश्चन आपको इसमें से मिलेगा और 2 क्वेश्चन आपको टॉप में से मिल जाएंगे, ठीक है। जैसे कि AVL ट्री हो गया और B ट्री हो गया, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं इससे, AVL ट्री से। फिर उसके भी डिलीशन एंड इन BST, कॉम्प्लिसिटी ऑफ सर्चिंग एल्गोरिथम, पाथ लेंथ। बहुत ही इजी यूनिट यही होने वाली है, सबसे इजी यूनिट यूनिट 4 होगी, ठीक है। आगे चलते हैं, यूनिट 5 क्या है बेटा, ग्राफ्स। ग्राफ्स में क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले पढ़ेंगे हम टर्मिनोलॉजी, रिप्रेजेंटेशन, ग्राफ एंड मल्टीग्राफ्स। डायरेक्टेड ग्राफ पढ़ेंगे, सीक्वेंशियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्राफ, एडजेंसी मैट्रिक्स, एडजेंसी मैट्रिक्स पढ़ेंगे, ट्रेवर्सल, कनेक्टेड कंपोनेंट एंड स्पैनिंग ट्री, मिनिमम कोस्ट स्पैनिंग ट्री। बेटा ये टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, मिनिमम कोस्ट स्पैनिंग ट्री, ठीक है। आगे चलते हैं, फाइल स्ट्रक्चर, फिजिकल स्टोरेज, मीडिया, फाइल ऑर्गेनाइजेशन, ये टॉपिक आप पढ़ोगे। फिर पढ़ोगे आप ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रिकॉर्ड इनटू ब्लॉक्स, फिर पढ़ेगा आप सिक्वेंशियल फाइल, ठीक है। फिर होगा आपका इंडेक्सिंग एंड हैशिंग, ये वाला टॉपिक आपको बहुत ही ज्यादा पढ़ना पड़ेगा और बहुत ही इजी है, पर ये क्वेश्चन आपको काफी टाइम मिलता है हैशिंग का। फिर क्या है आप प्राइमरी इंडाइसिस, उसके बाद पढ़ोगे आप सेकेंडरी इंडाइसिस, फिर पढ़ोगे बी ट्री इंडेक्सिंग फाइल, ये टॉपिक भी आपको मिलेगा अच्छे से, ठीक है। फिर आपका आएगा बी ट्री इंडेक्सिंग फाइल्स, इंडेक्सिंग एंड हैशिंग कंपैरिजन, ये 5th यूनिट होने वाली है आपकी, ठीक है। नेक्स्ट होगा आपका, थैंक यू, मेरा नाम रोहित कुमार है, चलिए।